अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रजा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, माह रमजानुल मुबारक अब अलविदा हो रहा है, लेकिन दोस्तों जाते जाते ये हमें शबे कद्र जैसी अजीम रात देता जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये शबे कद्र की रात बड़ी ही फजीलतों वाली रात होती है कि जो शख्स इस रात में एक नेकी करता है उसको 1000 नेकियों का सवाब मिलता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बड़ी ही अजीम व बरकत वाली रात होती है और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए शबे कद्र की रात में पढ़ी जाने वाली नमाज लेकर के आए हुए हैं और कुछ वजीफे भी आपको बताएंगे। यानी कि इस एक वीडियो में हम आपको शबे कद्र में पढ़ी जाने वाली नमाज भी बताएंगे और वजीफे भी बताएंगे। तो बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इस वीडियो को छोड़ करके कहीं मत जाएं, बल्कि इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देख लें। फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको शबे कद्र की रात में कौन सी नमाज पढ़नी है और कौन से वजीफे पढ़ने हैं। और दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो में बताई गई सारी नमाज और सारे वजीफे आप शबे कद्र की रात में पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला इससे आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको वजीफे के बारे में बताते हैं, फिर आपको नमाज के बारे में बताएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला वजीफा जो आपको शबे कद्र की रात में पढ़ना है, इस वजीफे को मर्द औरत कोई भी पढ़ सकते हैं और इसकी फजीलत ये है कि जो भी शख्स इस वजीफे को पढ़ेगा उसकी एक दो नहीं बल्कि तमाम की तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इससे आपकी सारी की सारी हाजत पूरी हो जाएगी बस एक बार इस वजीफे को पढ़ने से। और दोस्तों, हम आपके लिए खास ऐसा वजीफा लेकर के हाजिर हुए हैं कि जिसे आप नापाकी की हालत में बिना वजू के भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग नापाक हैं वो नमाज तो पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन वो लोग इस वजीफे को जरूर से पढ़ सकते हैं। तो आपको इस वजीफे को शबे कद्र की रात में पढ़ लेना है, यानी कि मगरिब की नमाज के बाद से, यानी कि जब मगरिब की नमाज आप पढ़ लें तब से फजर के वक्त से पहले पहले आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफे को चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी आराम से पढ़ सकते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बल्कि आप एकदम इत्मीनान पुरसुकून हो जाएं। फिर आप सबसे पहले 3 बार कोई सी भी दुरूदे पाक पढ़ लें। जी हाँ दोस्तों, कोई सी भी दुरूदे पाक आपको सिर्फ 3 बार पढ़ लेना है। कोई सी भी दुरूदे पाक 3 बार पढ़ने के बाद में फिर आप इसको सिर्फ 100 बार पढ़ें, 100 टाइम्स। सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर। दोस्तों, इसको आपको पूरा 100 बार पढ़ लेना है। आप इस तरीके से पढ़ें, सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर। ये हमने सिर्फ 3 बार पढ़ा, लेकिन आप इसको पूरा 100 बार पढ़ लें। फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। बस इतना वजीफा पढ़ने के बाद में आप अपना दोनों हाथ फैला करके दुआ मांगे। इससे इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। आइए दोस्तों, अब हम आपको दूसरा वजीफा बताते हैं। ये वजीफा अमीर बनने का वजीफा है, यानी कि अगर आप इस वजीफे को पढ़ते हैं तो इससे इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। आपके घर कारोबार में खूब खूब बरकत होने लगेगी। तो आपको इस तरीके से इस वजीफे को पढ़ना है कि आप सबसे पहले 11 बार कोई सी भी दुरूदे पाक पढ़ लें। जी हाँ दोस्तों, कोई सी भी दुरूदे पाक आपको 11 बार पढ़ लेना है। फिर आप 21 बार सूरे कद्र पढ़ें। सूरे कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, इस सूरे को पूरा 21 बार पढ़ लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है या नहीं पढ़ना, तो हम आपको बता दें कि आपको हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ना। बस आप 21 बार सूरे कद्र पढ़ लें, फिर आखिरी में 11 बार दुरूदे पाक पढ़ लें और फिर हाथ उठा करके दुआ मांग लें। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके
आपके पास मालो दौलत की ढेर लग जाएगी। मालो दौलत आपके पास ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपको गुमान भी ना होगा। मालो दौलत आपके पास इस तरीके से आएगी कि जिस तरीके से एक झरने से पानी गिरता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस भी वजीफे को आप जरूर से करें। आइए अब हम आपको तीसरा वजीफा बताते हैं। दोस्तों, इस वजीफे को आप शबे कद्र की रात में कर सकते हैं। मर्द औरत कोई भी कर सकता है, नापाकी की हालत में बिना वजू के भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप एकदम पुरसुकून इत्मीनान हो जाएं, फिर पूरे यकीन के साथ में इस वजीफे को पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले एक बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लें। जी हाँ दोस्तों, कोई सी भी दुरूद पाक सिर्फ एक बार पढ़ लें, फिर आप इसको सिर्फ 33 बार पढ़ें, 33 टाइम्स। या समीउ या वाहिदू, या समीउ या वाहिदू। दोस्तों, इसको आपको पूरा 33 बार पढ़ लेना है। 33 बार से ना ही कम पढ़ें और ना ही ज्यादा पढ़ें, इस तरीके से पढ़ें। या समीउ या वाहिदू, या समीउ या वाहिदू, या समीउ या वाहिदू। ये हमने सिर्फ 3 बार पढ़ा, लेकिन आप इसको पूरा 33 बार पढ़ लें और फिर आखिरी में एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। बस इतना छोटा सा वजीफा पढ़ करके आप जो भी दुआ मांगेंगे आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी। यानी कि इस वजीफे को पढ़ करके आप जो भी दुआ मांग लेंगे, चाहे हाजत, मकसद, मुराद, तमन्ना, आरजू जो भी मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। ये दुआ कबूल होने का वजीफा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे 3 वजीफे। आइए अब हम आपको नमाज बताते हैं। पहली नमाज जो 4 रकात की है और इसकी फजीलत ये है कि जो भी शख्स इस नमाज को अदा करेगा, अल्लाह ताला उसकी तमाम छोटी बड़ी हर हाजत को पूरा फरमा देगा और उसके गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा। तो दोस्तों, इस नमाज की नियत आपको इस तरीके से करनी है कि नियत की मैंने 4 रकात नफिल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अगर मर्द हैं तो अपना दोनों हाथ कान की लौ तक ले जाएं, अगर औरतें हैं तो कंधे तक ले जाएं। अल्लाहू अकबर कहते हुए आपको नियत बांध लेनी है। फिर आप एक बार सना पढ़ें, फिर औज़ पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरे फातिहा पढ़ें, सूरे फातिहा अलहम्दु शरीफ। इतना पढ़ने के बाद में फिर आप 15 बार सूरे इखलास पढ़ लें। जी हाँ दोस्तों, 15 बार सूरे इखलास पढ़ना है। सूरे इखलास कुल हु अल्लाहु अहद शरीफ, इस सूरे को पूरा 15 बार पढ़ लें। फिर आप रुकू करें, 2 सज्जे करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में भी आपको सेम इसी तरीके से अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद में 15 बार सूरे इखलास पढ़ना है। फिर आपको रुकू करना है, 2 सज्जे करने हैं और कायदे में बैठ जाना है। कायदे में अत्तहियात पढ़ने के बाद में तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। तीसरी रकात में आपको सबसे पहले सना पढ़ना है, फिर आपको सूरे फातिहा पढ़नी है यानी कि अलहम्दु शरीफ, फिर 15 बार सूरे इखलास पढ़ना है, फिर रुकू करना है, 2 सज्जे करने हैं और चौथी रकात के लिए खड़े हो जाना है। चौथी रकात में भी आपको अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद में 15 बार सूरे इखलास पढ़ना है, फिर रुकू करना है, 2 सज्जे करने हैं और कायदे में बैठ जाना है। कायदे में अत्तहियात पढ़ने के बाद में दुरूद इब्राहिम पढ़ें, कोई एक दुआए माशूरा पढ़ लें, फिर आपको सलाम फेर लेना है। सलाम फेरने के बाद में अपना दोनों हाथ उठा करके अल्लाह ताला से दुआ भी कर लेना है। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी की तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी और आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। आइए दोस्तों, हम आपको दूसरी नमाज बताते हैं जो है 2 रकात की नमाज। दोस्तों, इस नमाज की फजीलत ये है कि जो भी शख्स इस नमाज को पढ़ने के फौरन बाद में जो दुआ मांगेगा उसकी वो दुआ कबूल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, नमाज आपको अदा करनी है। नमाज अदा करने के बाद में सलाम फेरने के बाद में बिना किसी से बात किए उसी वक्त में आपको दुआ मांग लेना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी मुंह से दुआ निकलेगी आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी। दोस्तों, इस नमाज की नियत आपको इस तरीके से करनी है कि नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। इस तरीके से आपको नियत करनी है। फिर अगर मर्द हैं तो दोनों हाथ कान की लौ तक ले जाएं, औरतें हैं तो कंधे तक ले जाएं। अल्लाहू अकबर कह करके आपको नियत बांध लेनी है। फिर सबसे पहले सना पढ़ना है, औज़ पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है, सूरे फातिहा पढ़ लेनी है। फिर आपको 3 बार सूरे कद्र पढ़ना है। सूरे कद्र इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, इस सूरे को 3 बार पढ़ें। फिर एक बार आपको आयतल कुर्सी पढ़ लेनी है। अगर आयतल कुर्सी याद नहीं है तो आप 3 बार सूरे इखलास पढ़ लें। फिर आपको क्या करना है
कि आप रुकू करें, 2 सजदे करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में भी आपको अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद में एक बार आयतल कुर्सी पढ़ना है, फिर आपको रुकू करना है, 2 सजदे करने हैं और कायदे में बैठ जाना है। कायदे में आप अतहियात पढ़ें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें, कोई एक दुआ माशूरा पढ़ लें और फिर आप सलाम फेर लें। सलाम फेरने के फौरन बाद में अपना दोनों हाथ उठा करके एक बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ें और फिर बिना किसी से बात किए, बिना किसी लफ्ज को निकाले आप जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला उसी वक्त में आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को, इन नमाजों को आप शबे कद्र की रात में जरूर से अदा कर ले, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तो आज के इस वीडियो को सवाब की नियत से, सदका जारिया की नियत से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। मिलते हैं तब तक के लिए, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।